कहीं तुम फिर से? हाँ, उससे मिलकर आ रही। सैफ, उस बच्चे में कुछ है जो मुझे अपनी तरफ खींचता है। मैं जब से उस बच्चे से मिली हूँ ना, मुझे लगता है कि वो मेरा है और मैं उसकी हूँ। सैफ प्लीज एक बार मेरे कहने पर तुम उससे मिलकर तो देखो, तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होगा जैसे वो हमारे लिए है। फरियाल, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी महरूमी का एहसास ना हो। मैं इतना बेस नहीं हूं कि तुम्हारे जज्बात को समझ ना सकूं। तो फिर तुम वो क्यों नहीं कर देते हो जो मैं चाहती हूँ? तुम्हें बच्चा चाहिए ना? तुम्हें बच्चा मिलेगा, आई प्रॉमिस। क्या मतलब? तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि किरण की शादी हो गई है तो तुम उसके बेटे को हमारे घर ले आओगे? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी सैफ। वो सिर्फ किरण का नहीं, मेरा भी बच्चा है। और वैसे भी तुम्हें तो सिर्फ बच्चा चाहिए ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो किसका है? मतलब तुम किसी अजनबी खानदान के बच्चे को अपना सकती हो, लेकिन मेरे अपने बच्चे को नहीं। तुम्हें मोहब्बत तो है ना मुझसे? लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं किरण के बच्चे को बर्दाश्त करूंगी। वो बच्चा मेरे घर नहीं आ सकता। फरियाल, तुम्हारे पास सिर्फ शानी को अडॉप्ट करने की ऑप्शन है। मैं किसी और के बच्चे को अडॉप्ट नहीं करूंगा, सोच लो। सैफ बात कर रहा हूं, सैफ शकील। किरण, क्या हुआ? आइसक्रीम अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, आइसक्रीम बहुत अच्छी है। वो मेरी कल एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, फिर शानी साहब का स्कूल भी है, तो बस फिगर आउट करी थी कि मैनेज कैसे करूं। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? शानी को स्कूल मैं छोड़ाऊंगा ना। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम अपनी मीटिंग अटेंड करो, अपना काम करो, रिलैक्स करो। इनफैक्ट शानी को स्कूल मैं छोड़ाऊंगा और उससे ले भी आऊंगा। एक्चुअली मेरा एक दोस्त ना कनाडा से आया है, और उसके साथ मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है। तो उससे मिलने से पहले मैं शानी को स्कूल ड्रॉप कर दूंगा और उसके साथ अपना काम खत्म होने के बाद शानी को मैं पिक भी कर लूंगा। तो जब मैं इधर हूँ तो शानी और मामा को क्या टेंशन होनी चाहिए? थैंक यू। थैंक यू तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। शादी के बाद मेरा फर्ज था कि मैं अपनी फैमिली को कहीं बाहर लेकर जाता, कहीं घुमाता, कहीं रिलैक्स करते। बट मैं आप दोनों को कहाँ लेके आया हूँ? आइसक्रीम पार्लर। और हम यहाँ पर बैठे आइसक्रीम खा रहे हैं। अच्छा, तो इतना दिल चाह रहा है तो मैं आपको ले जा सकती हूँ। क्यों शानी? डैडी से पूछो कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। डैडी आप कहाँ जाना चाहते हैं? तो ये वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो डैडी सोच रहे थे कि डैडी और शानी क्यों ना डिज्नीलैंड जाए, वाटर पार्क जाए, और किसी अच्छी अच्छी जगह पर जाए जहाँ पे प्ले लैंड्स हो, फन राइड्स हो। क्या ख्याल है? मम्मी से पूछो, हमें लेके जाएंगे। मामा, हम कब जाएंगे? एक सेकंड, मैं बोल रही थी कि मरी नथिया गली चले जाते, लेकिन कोई बात नहीं। 5-6 साल में मेरी इतनी सेविंग्स हो जाएंगी कि हम जरूर जा सकते हैं डिज्नीलैंड। 5-6 साल? शानी, आपको पता है आप तक कितने बड़े हो जाओगे? तो आप 5-6 साल रहने दें। आप ये प्लान, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शानी को कल स्कूल छोड़ के आएंगे, ठीक है? टाइम क्या हो रहा है बेटे? क्विकली फिनिश योर आइसक्रीम, हैव अ बिग बाइट। जल्दी जल्दी जल्दी। सुबह कौन उठेगा स्कूल के लिए? हाँ, सो जाएंगे सो जाएंगे। शानी भी आइसक्रीम खाएगा अपनी और आइस बंद करेगा। करो करो। क्विकली टेक अ बिग बाइट। गुड बॉय। Sophia, you won't believe who called me yesterday. Who? Saif. What? इसका मतलब है उसे तुम्हारी शादी की खबर मिल गई है? क्या कह रहा था? यकीनन जल भुन गया होगा। मैंने बात ही नहीं की, फोन काट दिया। बात तो करती। क्या बात करती है यार? सब कोई ताल्लुक ही नहीं रहा तो बात करने का क्या पॉइंट है? हाँ, लेकिन फिर भी फोन करने की कोई वजह तो होगी। तुमने मोइस को बताया? नहीं बताया यार। क्या बताऊं मोइस को? वो ऑलरेडी इतना परेशान है अपने पेरेंट्स की वजह से। आई जस्ट डिडंट वांट टू ऐड टू हिज स्ट्रेस। हाँ, ये भी बात ठीक है। जब ताल्लुक ही नहीं है तो जरूरत क्या है? अच्छा, यहाँ से कहाँ जाना है? इसका फोन आ रहा है। राइट राइट, सॉरी सॉरी, राइट। इट्स ओके।
हेलो। फोन मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शादी की मुबारकबाद देनी थी। कर ली है वसूल मुबारकबाद, अब दोबारा फोन मत करना प्लीज। नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर मैं क्या? बात थोड़ी सीरियस है। क्या हम कहीं मिल सकते हैं? देखिए मुझे आपसे नहीं मिलना, जो भी बात करनी है फोन पर कह दीजिए। अच्छा होगा अगर तुम मुझसे मिल लो, बैठकर सुकून से बात कर लेंगे। देखिए सैफ, ना मैं फारिग हूँ ना ही मुझे आपसे मिलने का कोई शौक है, तो प्लीज काइंडली जो भी कहना है इसी वक्त कह दीजिए फोन पर। तुमने शादी कर ली, बहुत अच्छा किया। अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली, एक लाइफ पार्टनर मिल गया तुम्हें। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी मच। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में पुराने रिश्तों का ख्याल कैसे रख पाओगी तुम? क्या मतलब है इस बात का, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब शानी, मैं चाहता हूं तुम उसे मेरे हवाले कर दो। शानी मेरा बेटा? शानी मेरा बेटा है। देखिए सैफ, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, शानी सिर्फ मेरा बेटा है, उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए प्लीज दोबारा मुझे कॉल ना करिएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने इतने सालों में अपने बेटे की खैरियत मालूम करने के लिए एक फोन तक ना किया। तो अब बेटा याद आ गया सैफ को? मुझे डर लग रहा है सुन। रिलैक्स, डरने की क्या बात है? उसने तुम्हें खुद कस्टडी दी थी उसकी, वो वापस नहीं ले सकता उसको तुमसे। मैं इस आदमी का साया भी अपने बेटे पे नहीं पड़ने देना चाहती। क्या करूं यार, मैं कहाँ आके फंस गई हूँ। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, रिलैक्स। जी सर, किससे मिलना है? अब मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है, ये उसका दोस्त है। हाय शानी। हाय। अपने बेटे का नाम और उसका सेक्शन नंबर बताइए। जीशान सैफ, सेक्शन बी। आप प्लीज बुला लाएं। ओके, आप वेट कीजिए। शानी बेटा आप यहाँ बैठिए और कहीं जाइएगा नहीं जब तक मैं नहीं आ जाऊँ। ओके ओके सर, मैं आता हूँ। तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन नहीं सकती किरण। एक पिक्चर भेजी है तुम्हें, सच अ हैप्पी फैमिली पिक्चर, लाइक फादर लाइक सन।